हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस रिवीजन पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सेशन हमने लिया है लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित। दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और विकलांग अभ्यर्थी शामिल होंगे या नहीं, किन पीएच कैटेगरी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और पीएच कट ऑफ कितनी रहेगी, और रिजल्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है। तो इस बिंदुओं पर हमारे सेशन में चर्चा होने वाली है। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि सभी को इंतज़ार है कि जैसा लग रहा है कि दिसंबर लास्ट वीक में हमारा रिजल्ट आ सकता है, आशा की जा रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल 2022 कुल पद जो थे 8085 पद के लिए भर्ती हुई, और काफ़ी लंबी प्रक्रिया से इस भर्ती को गुजरना पड़ा है। और वो समय दोस्तों अब आने वाला है जिसका काफ़ी लंबे समय से सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार था। तो दोस्तों, प्रमाण पत्र जो सत्यापन चल रहा था अभी डीबी, वो अब समाप्त हो चुका है। ये मिनिमम 3 टाइम्स यानी 3 बार में संपन्न हुआ है। तो जो प्रमाण पत्र सत्यापन डीबी समाप्त 16 दिसंबर को दोस्तों हो गया है, और आशा ऐसी की जा रही है कि दिसंबर लास्ट वीक में या जनवरी जनवरी की शुरुआत में ही हमको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये फाइनल रिजल्ट संभावना या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या 10 जनवरी से पहले ये आने वाला है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये लास्ट जनवरी तक भी जा सकता है, पर उसकी संभावना बहुत कम बन रही है। तो दोस्तों, अधिकतर संभावना जो बन रही है वो 10 जनवरी से पहले पहले, मगर हो सकता है कि किसी कारणवश से इसकी डेट को जनवरी लास्ट तक भी ले जाया जा सका, क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग भी आचार संहिता से पहले, क्योंकि अप्रैल में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो आचार संहिता पहले लग जाएगी, तो उनको ज्वाइनिंग भी इससे पहले देनी है। तो विलम्ब नहीं होगा। अगर विलम्ब होता है तो दोस्तों, तो किसी कारणवश हो सकता है, पर आशा यही की जाएगी कि ये जनवरी की शुरुआत में इसका रिजल्ट देखने को हम सबको मिलेगा। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग कब तक? तो ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाएगा। तो उन अभ्यर्थियों को हम आशा करते हैं कि जिनका फाइनल रिजल्ट में ना आ जाए, और वो अभ्यर्थी निराश ना हो, जिनका बाई चांस किन्हीं कारणों से ना आ पाए या कट ऑफ में ना आ पाए, तो उन्हें किसी भी तरह का निराश नहीं होना है। उन्हें फिर से मेहनत करनी है और कहीं कहीं अदर किसी वैकेंसी की तैयारी करनी है। तो बिल्कुल निराश ना होने, और असफल लोग ही बार बार होते हैं, और उसके बाद कहीं न कहीं एक दिन ऐसा भी आता है कि वही लोग सफल भी होते हैं। तो जो लोगों को ज्वाइनिंग हो जाए तो वो उनके लिए कामना करते हैं कि अपने काम को तल्लीनता के साथ करते रहें। आगे दोस्तों, देखते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्या है बनकर आई है कि विकलांग अभ्यर्थी शामिल होंगे या नहीं होंगे, जिनके लिए कोई सीट यानी हमारे विज्ञापन में जिनके लिए कोई सीट नहीं आवंटित की गई थी, और ऐसे अभ्यर्थियों को भी डीबी के लिए बुलाया गया था। उनसे एग्ज़ाम भी दिलाया गया, उनसे फार्म भी अप्लाई कर लिए गए, और उनको एग्ज़ाम भी दिला दिया गया, उनको डीबी के लिए बुला लिया गया, और डीबी के टाइम पर उन पे एक शपथ पत्र भी ले लिया गया। अब बताइए कि अब उनका डीबी का क्या मतलब रहता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाता है, फिर उनसे एक शपथ पत्र भरवा लिया गया। अब बड़ा शोचनीय स्थिति है कि ऐसे अब उनका ये साथ क्या होगा, आयोग क्या करेगा। तो दोस्तों, 100% ये है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। जिनके लिए कोई इस विज्ञापन में सीट नहीं थी, बस उनको फॉर्मेलिटी करने के लिए दोस्तों डीबी के लिए बुलाया गया है, और वो इस आशा में बिल्कुल ना रहें कि उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट में नाम आ सकता है।
इसकी संभावना अगर हम कहें अपने स्तर से देखें तो 0.1% से ज़्यादा नहीं है। बहुत कम संभावना बन रही है कि ऐसे लोगों को भी रिजल्ट में नाम आए, पर नहीं, शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसा होता तो उनसे शपथ पत्र जो लिया गया है उसे भरवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर ऐसा हुआ, सभी से शपथ पत्र ले लिया गया। तो दोस्तों ये बिल्कुल आशा ना रखें कि जिनके लिए कोई विज्ञापन में सीट नहीं थी और उनसे डीवी कराया गया तो उनका भी हो सकता है कि नंबर आ जाए, मगर बहुत कम मुश्किल है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो पीएच कट ऑफ कितनी होगी, पीएच कट ऑफ कितनी जा सकती है। पीएच कट ऑफ अगर देखी जाए तो जो जिन लोगों के लिए पीएच के जिन कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं तो उनकी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर उनको कैटेगराइज अगर उनकी अगर कट ऑफ निकाली गई तो सबकी कहीं न कहीं कम होगी, मगर सबकी पीएच की एक ही कैटेगरी अगर निकाली गई तो वो मिनिमम 60% रहने वाली है। मिनिमम 60% से अगर कम है किसी के पीएच कैटेगरी में तो उसके चांसेस बहुत ही कम हैं और ये 65 तक रहने की उम्मीद है। 60 से लेकर 65 के बीच में पीएच कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो ऐसे जो विकलांग अभ्यर्थी हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, एग्ज़ाम दिया, तैयारी की, अपना समय बर्बाद किया और डीवी के लिए भी गए, और उनको अगर शामिल नहीं किया जा रहा है तो एक ये सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा एक सही कदम नहीं है। क्योंकि अगर आज के टाइम में देखा जाए कि जो रोज़गार की ज़रूरत तो सभी को है, मगर अगर उनमें देखा जाए तो जो बेचारे विकलांग अभ्यर्थी हैं इन्हें बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि ये एक तो वैसे भी समाज से कटे रहते हैं, समाज इनसे दूरियां बनाए रखता है, और ऐसे में दोस्तों क्या होता है, इनके पास एक ही आशा की किरण होती है कि किसी न किसी तरह हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो हम सामाजिक जो उनसे दूरियां बना के रखता है समाज, और समाज में ये बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पर ऐसे लोगों के लिए इस वैकेंसी में दोस्तों सही से कोई आवंटन नहीं किया गया है, तो बहुत से विकलांग अभ्यर्थियों को रिजल्ट के बाद निराशा होगी। अभी लिख लें आप, अभी आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पे, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हो सकता है कि भरोसा दिया है कि आपका नहीं, आप इंतज़ार कर सकते हैं कि आपको सरकार लेगी, आपने प्रार्थना पत्र दिए, आपने धरने दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यूआर और ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसकी मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय